असदुद्दीन ओवैसी को मिली जवान काटने की धमकी, लगा दिया 21 से 25 लाख का इनाम का घोषणा। जी हां दोस्तों, एक सनसनीखेज खबर इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, गर्दिश कर रही है। वो है असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जुबान काटने की धमकी और 21 लाख रुपए का इनाम का घोषणा। किसने किया है दोस्तों, क्यों किया है और तमाम चीजें, कैसे एकाएक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जान को का खतरा बढ़ गया है दोस्तों। किसने असदुद्दीन ओवैसी की जुबान काटने पर 21 लाख रुपए की इनाम का घोषणा किया है, सब कुछ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। तो आपसे आदमन गुजारिश करेंगे वीडियो को आप लगातार देखें दोस्तों, क्योंकि आज का मामला बड़ा ही गंभीर है। हालांकि इस मामले को जितना हाईलाइट होना चाहिए कि एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उनके जुबान काटने की धमकी दिया गया, 21 लाख रुपए का इनाम की घोषणा कर दिया गया और प्रशासन क्या उसको गिरफ्तार किया है, क्या उस पर कार्रवाई हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं दोस्तों। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपने शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन कहा था और जय फिलिस्तीन का नारा उनके गले की हड्डी बन गया है और लगातार एक से बढ़कर एक असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर धमकी मिल रहे हैं। उनके घरों में पिछला मैंने वीडियो डाला था जहां उनके घर पर, दिल्ली अवस्थित उनके घर पर अटैक किया गया था और इससे पहले दोस्तों एक ऐसी धमकी दिया गया और 21 लाख का इनाम की घोषणा किया गया कि जो भी असदुद्दीन ओवैसी की जुबान काटेगा उसको 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। कौन है दोस्तों, आपको चलिए बताते हैं, दिखा भी देते हैं, वरना आप कहिएगा कि ये सही नहीं है। ये आप देख सकते हैं, यहां पर आप देखें, तस्वीर देख लें, इस तस्वीर को गौर से देखें। ये साहब, इस साहब की तस्वीर को आप देख लीजिए, ये तस्वीर है और ये तस्वीर किसी और का नहीं बल्कि श्री कृष्ण जन्म भूमि संघर्ष न्याय के अध्यक्ष, केस के पक्षकार और हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जीभ काटने वाले शख्स को 21 लाख रुपए का इनाम देने का घोषणा किया है। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हिंदूवादी नेता ने का कहना है कि ओवैसी खाता हिंदुस्तान का है और गुण गाता है भारत विरोधी ताकतों के। भारत माता की जय क्यों नहीं बोलता है ओवैसी, जबकि फिलिस्तीन की जय बोल रहा है। ये दिनेश शर्मा जो हैं, इनका कहना है। दिनेश शर्मा ने कहा है कि संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये असदुद्दीन ओवैसी के बारे में तो ये कह रहे हैं कि संसद की सदस्यता असदुद्दीन ओवैसी की रद्द होनी चाहिए और खुद जीभ काटने की धमकी और 21 लाख का इनाम दे रहे हैं और अपने ये जो कर रहे हैं ये दूसरे को तो सिखा रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। लेकिन क्या इसी देश का संविधान, इसी देश का संसद क्या किसी सिटिंग एमपी के जुबान काटने और 21 लाख का इनाम रखने की आजादी देता है? यह भी इनसे पूछा जाना चाहिए। आगे लिखा है दोस्तों कि सनातन विरोधी हैं, यानी असदुद्दीन ओवैसी को ये साहब जो हैं सनातन धर्म के विरोधी कहते हैं। साथ ही साथ दिनेश शर्मा ने कहा कि संसद में ओवैसी ने शपथ लेते हुए जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन नारा लगाया, जो निंदनीय है। भारत माता की जय, जी हाँ, इसका कहना है कि भारत माता की जय हिंद का नारा ओवैसी ने आज तक क्यों नहीं लगाया। दिनेश शर्मा ने कहा कि इससे ओवैसी की मंशा साफ होती है कि वह हिंदुस्तान में नफरत के बीज बोने का काम कर रहा है, इसलिए ऐसे व्यक्ति का संसद सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जानी चाहिए। ओवैसी की जीभ काट कर लाएगा, मैं उसको 21 लाख रुपए का इनाम दूंगा। आप देख लीजिए, आप मत कहिएगा कि ये बात मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं, ये इस शख्स की बात है। और ये जो जहां पे छपा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर देखिए, ओवैसी की जीभ काटने वाले
पर 21 लाख का इनाम। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप जैसे ही खोलोगे सोशल मीडिया और इस गूगल में भी आप अगर सर्च करोगे तो कई ऐसा जानकारी मिल जाएगा जहां पर खुलेआम असदुद्दीन ओवैसी की जीभ काटने का धमकी दिया है। और ये धमकी देने वाला शख्स दोस्तों, जो असदुद्दीन ओवैसी की जीभ काटने की धमकी दिया है, 21 लाख रुपए का इनाम भी रखा है, ये जो शख्स है ये कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं है, बल्कि ये शख्स श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय समिति यानी मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो पक्षकार हैं, जिसका अदालत में पूरा मुकदमा चल रहा है, ये शख्स उसी का अध्यक्ष है। और इसने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जीप पर 21 लाख रुपए का इनाम डाला है। बताइए, अगर इतना ही पैसा है तो किसी गरीब वृद्धा आश्रम में दे दो, किसी गरीब बच्ची जिसका माँ बाप नहीं है उस बच्ची का विवाह करवा दो। अगर असदुद्दीन ओवैसी ने कोई गलत बात कही है तो न्यायालय उसका संज्ञान लेगा, और गलत काम चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई और भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ओवैसी हो, कोई भी हो, गलत बोलने की किसी को इजाजत नहीं है। और अगर संविधान के खिलाफ काम करते हैं तो यकीनन दंड मिल सकता है। लेकिन आप कौन होते हो जो किसी भी और एक सिटिंग एमपी के ऊपर 21 लाख रुपया का जीभ काटने पर 21 लाख रुपया का इनाम आप रख सकते हो? किसी को जान से मार दोगे। अगर आपके 21 लाख रुपये के लालच में अगर असदुद्दीन ओवैसी को किसी ने जान से मार दिया तो कौन इसका जिम्मेवार होगा? इस तरीके की सवाल जनता पूछ रही है, लगातार पूछ रही है। तो दिनेश शर्मा की जिस तरीके से बोली है, बात है, इससे तो यही जाहिर होता है कि असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा खतरनाक ऐसे लोग हैं जो जिंदा लोगों के ऊपर इस तरीके का विवादित बयान देते हैं, जीभ काटने वालों को 21 लाख रुपया का इनाम देकर असदुद्दीन ओवैसी के लिए जान का खतरा पैदा कर रहे हैं। तो ये तो खुद थ्रेड है, एक सिटिंग सांसद के लिए थ्रेड है, और इनकी बातें खुद नफरत फैलाने वाली बात है। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने अगर गलत कहा है तो कानून संगत उसके साथ कार्रवाई होगी, और इस तरीके का जो काम है उस पर माननीय जो राष्ट्रपति महोदया है, जो राष्ट्रपति होता है, उसके पास वो अधिकार है जो अपने अधिकार के प्रयोग कर कर इस पर वो कार्रवाई कर सकती है। तो राष्ट्रपति से ऊपर ये लोग उठ रहे हैं। और ये बताए, क्या इन लोगों के लिए आप क्या कहते हैं? क्या दिनेश शर्मा ने जो बात कही है वो सही है, गलत है, या इस तरीके का किसी भी सांसद का जुबान काटना का और 21 लाख का इनाम और कहीं कहीं 25 लाख का भी इनाम बताया जा रहा है, तो क्या ये सही है? आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं।